हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज अपने सीटेट के EVS और हिंदी के बारे में। जो लगातार क्वेश्चन आपके बनते चले आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं, क्योंकि जो आज की क्लास है इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिले हैं और आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा क्लास में और सेशन को एक बार सभी के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने यूपी टेट, सीटेट या फिर अन्य टीचर की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते रहेंगे, क्योंकि 3 से 4 बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा है सूर्यमणि और चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कर्णम मल्लेश्वरी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक समूह जड़ों का है। लगातार क्वेश्चन बनने इसी प्रकार के हैं, तो क्लास को बिना स्किप किए लगातार क्लास में बने रहिए। बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो देखना है पूरा का पूरा। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार अपने सभी साथियों के पास में इस वीडियो को भेज दीजिए, क्योंकि यह वीडियो रहने वाली आपके लिए खास। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है। जो नीचे दिए गए ऑप्शन इनमें से पहला ऑप्शन है चुकंदर आलू अदरक, दूसरा ऑप्शन है गाजर हल्दी अदरक, तीसरा ऑप्शन है शकरकंदी मूली और हल्दी, चौथा ऑप्शन है गाजर चुकंदर और मूली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए और साथ साथ में वीडियो को शेयर करते चलिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? गाजर चुकंदर और मूली ये सब जड़ों का समूह है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अबू धाबी में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है राजस्थान के रेगिस्तानों में और चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पर पाया जाता है? कई लोग इसका ऑप्शन नंबर सी करके आते हैं कि रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है ये राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है, लेकिन जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के द्वारा की गई दांडी यात्रा नीचे दिए गए इन 4 राज्यों में से किस राज्य से संबंधित रहने वाली है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर करना है आपको। सभी लोग कीजिए इसका, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। एक बार देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ के छाल से किया जाता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। क्वेश्चन लगातार इसी प्रकार से देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में, तो बने रहिएगा क्लास में, क्योंकि आज की क्लास आपको 4 से 5 नंबर दिला सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेरिया। क्या होगा? मलेरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? आपको बताना है चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो आपको बताना है चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं चेराव नाच। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। लगातार मैप से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप लोगों ने मैप से संबंधित हमारी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीटेट के EVS की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मैप से संबंधित वीडियो पड़ी होगी, तो उसको जरूर देखना है आपको है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से होंगे? पहला है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक।
तो बताइए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य इनमें से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आगे देखते हैं। है नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि नेपेंथिस के बारे में आपको बताना है कि वह किस प्रकार से शिकार करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह केवल छोटे कीड़ा मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। चौथा ऑप्शन है, यह छोटे कीड़ा मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है। नीचे देखिए यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इस क्वेश्चन का केवल ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा। क्या सही होगा? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी गलत है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों नहीं बल्कि बड़े बड़े मेढक आदि को भी यह फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, ये मोहक आवाज़ नहीं निकालता है या मोहक गंध निकालता है, इसीलिए सी और डी गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। क्या? इसका केवल ए और बी सही है। आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला ऑप्शन है, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा ऑप्शन है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चौथा ऑप्शन है, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपको बताना है इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ाया जाता है। दूसरा है, कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चौथा ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, तो आप लोग इसको टिक कर लीजिए और इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही है? कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है कि। ऑप्शन नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो आपको बताना है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या क्या इंगित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। इंगित करता है क्या? कि पर्यावरण अध्ययन कैसा है? बाल केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? पहला ऑप्शन है, परिवार और मित्र। दूसरा है, भोजन। तीसरा है, जानवर। और चौथा ऑप्शन है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? जानवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पहला ऑप्शन है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। और तीसरा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। चौथा ऑप्शन है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है,
बच्चों का सक्रिय भाग लेना। दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। जबकि चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ए सी डी इसके सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ए सी और डी। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। सूची क्या है? कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो आपको बताना है इनमें से कौन भिन्न है। पहला है मछली, दूसरा है कौवा, तीसरा है घड़ियाल, है कछुआ। तो इनमें अलग कौन सा है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा इसको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो अलग है, कौवा इनमें अलग है। क्यों अलग है? मछली, घड़ियाल और कछुआ ये सब पानी में रहते हैं, जबकि कौवा कहाँ रहता है? पानी में नहीं रहता है, पेड़ पर। तो इसीलिए इसका यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यानी कि भिन्न है इसमें कौवा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में बन चुका अब तक, 2 से 3 बार। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से ऐसी कौन सी पक्षियों की प्रजाति है जो झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मैना सही आंसर हो जाएगा इसका, मैना। अगर पूछा जाए इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा घुमा सकता है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्लू जो है सबसे ज़्यादा गर्दन को चारों तरफ घुमा लेता है, तो इसका उल्लू हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या तीनों सही हैं, या फिर ए बी सही, या फिर बी सी सही, या फिर ए सी सही है? तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए और सी सही होगा। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। और सी वाला लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। तो इसका ए और सी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जो जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा त्यौहार है जिनको पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। दूसरा है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। तीसरा है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। चौथा ऑप्शन है दीपावली, यानी कि दिवाली, महाशिवरात्रि और गुरु नानक जन्म दिवस। तो इनमें से ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसे पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो है ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे क्वेश्चन ईवीएस के। अब हम बात करने वाले अपनी हिंदी के 20 क्वेश्चनों की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिएगा और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों को जोड़ लें क्लास में। उसके बाद देखते हैं अपने हिंदी के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं हिंदी के क्वेश्चनों पर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हिंदी के। पहला क्वेश्चन है अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। आपको बताना है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। पहला ऑप्शन है सस्वर पठन, दूसरा ऑप्शन है मौन पठन, तीसरा है द्रुत पठन और चौथा ऑप्शन है धीमा पठन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मौन पठन। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मौन पठन। क्लास में लगातार बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सेशन को सभी साथियों के पास में एक बार शेयर कर दीजिए। सारी की सारी क्लास जो आज के सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार बनते चले आ रहे हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो में लगातार बने रहिएगा अंत तक। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग, दूसरा है भाषा का व्याकरण, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा ऑप्शन है भाषा का शिक्षण। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या महत्वपूर्ण है? भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण है भाषा अर्जन में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं,
इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाया जाए। तीसरा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी लोग बताइए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप लोग इसको देखिए, ये चारों ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार इसका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, यही इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, कथन किसका है? इसका आंसर कीजिए सभी लोग। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है चामस्की का, ऑप्शन नंबर 2 है ओरोरिन का, और ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की और डी है जीन पियाजे। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कथन किसका है? चामस्की का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चामस्की। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? कविता के शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षा स्तर, दूसरा है माध्यमिक कक्षा स्तर, तीसरा ऑप्शन है उच्च कक्षा स्तर और चौथा ऑप्शन है उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक कक्षा स्तर, यही सही हो जाएगा। क्या होगा? प्राथमिक कक्षा स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। तो सभी लोग आंसर कीजिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग एक बार इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? भाषा का प्रयोग सीखना। ऑप्शन नंबर डी सही इसका, भाषा का प्रयोग सीखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब। तो आपको बताना है कि भाषा कब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है। तो चारों ऑप्शन को देखिए और आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका एक बार। क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डॉट डॉट सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डॉट डॉट का अभिन्न हिस्सा होती है। तो बताइए हमें यहाँ पे क्या भरना है? सभी लोग बताइए यहाँ पे क्या भरना है? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कीजिए, क्या भरना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृत सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृत का अभिन्न हिस्सा होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संस्कृत और संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है बच्चों द्वारा किए जाने वाले सुलेख, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा और चौथा ऑप्शन है भाषा संबंधी गृह कार्य। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या करता है प्रभावित? शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है सत प्लस चरित्र यानी कि सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। सत प्लस चरित्र यानी सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? पहला है विसर्ग संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा ऑप्शन है स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह है व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है सत प्लस चरित्र। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। दूसरा है इनमें से ये दोनों परस्पर अंतर्भूत हो जाता है। तो इसका बताइए सभी लोग क्या सही आंसर होगा? बा सही है, आ गलत है, या फिर आ सही है, बा जो है अंशतः सही है, सी है बा और आ दोनों सही हैं और डी है आ और बा दोनों गलत हैं।
तो बताइए रेखा चित्र और संस्मरण के बीच जो रेखा होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है। दूसरा है इनमें से ये दोनों परस्पर अंतर्भूत हो जाते हैं। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर सी है अ और बा दोनों सही हैं, यही सही होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। वाक्य है मोहन को हिंदी पढ़नी है इसीलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य या फिर कठिन वाक्य है। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसीलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा। यह है संयुक्त वाक्य। कैसा है, संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 3, 2 है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 8। तो आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा के होते हैं 5 भेद। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे है तृण जो है क्या है। तृण क्या है, घास और पत्ता, तुच्छ और अल्प, लता और द्रुम है, तिनका और घास है। तो बताइए तृण क्या है इसमें से। तृण जो है क्या हो जाएगा इनमें, बताइए सही आंसर क्या होगा तृण का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तिनका और घास क्या होगा, तिनका और घास माने होता है तृण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है इन पंक्तियों में शोक है। कैसा है, शोक स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें है करुण रस। कौन सा रस है, रस है करुण और इसका स्थायी भाव होता है शोक। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शोक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पद्यांश में प्रस्तुत रस का चयन कीजिए। पद्यांश क्या है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा और तपन में शीतल मंद बयार। तो आपको बताना है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा और तपन में शीतल मंद बयार। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें है संयोग श्रृंगार। कौन सा है, संयोग श्रृंगार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है तामसिक शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। बताइए सभी लोग इसका। तामसिक शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा। सात्विक होगा, आध्यात्मिक होगा, प्रारंभ होगा या फिर अभिन्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तामसिक का जो विपरीतार्थक होता है वह होता है सात्विक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सात्विक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है। सलीना, दोहा, कुंडली, मतंग, यंद। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, यह है मतंग यंद छंद में। कौन सा है, मतंग यंद छंद। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतंग यंद। ये थे हमारी क्लास के क्वेश्चन जो हमने आपको कुछ क्वेश्चन ईवीएस के और कुछ क्वेश्चन हिंदी के वही क्वेश्चन करवाए हैं जो लगातार आपके एग्जाम में बनते हैं। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। जितने भी ईवीएस और हिंदी के क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं इसी प्रकार मिले हैं। तो यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को सभी के पास में भेज दीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।